सिर्फ तुनिशा शर्मा ही नहीं, इससे पहले इतनी सारी आत्महत्याएं एक्ट्रेस हुई या टीवी एक्ट्रेस हुई, इन्होंने। अगर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुसाइड नहीं होता, मैं यहाँ बता दूं किसी भी प्रॉब्लम का ना सॉल्यूशन सुसाइड नहीं है। बॉलीवुड पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है। हमने जो रणनीति बनाई अपनी जिंदगी जीने की, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। बॉलीवुड वाले हमेशा सनातन धर्म को टारगेट करते हैं और करते आए हैं, लेकिन अब इस पे लगाम लगने लगा है। हम सोशल मीडिया पे आ गए हैं, अपने लोगों से दूर हो गए हैं, कहीं ना कहीं हमारे मेंटल प्रेशर को बढ़ाता है, हमें डिप्रेशन की तरह लेके जाता है और कहीं ना कहीं यही वजह है। ट्रेंडिंग में पतली कमरिया मोरी पतली कमरिया लोग देख रहे हैं, उसी पे रील बनाना शुरू कर देंगे। कहाँ है? इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आत्महत्या कर ली है। तुनिशा शर्मा कोई पहली लड़की नहीं है जिसने बॉलीवुड या फिर टीवी एक्ट्रेस होकर भी नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद 20 साल की उम्र में ऐसा क्या कारण रहा कि तुनिशा शर्मा को आत्महत्या करनी पड़ी। इसके पीछे कई सारे कारण बताए जा रहे हैं और क्या राज है उस पर अभी जांच चल रही है, लेकिन एक बड़ा पहलू, एक बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि बॉलीवुड का वो काला चेहरा, वो काली दुनिया जिसकी वजह से न केवल तुनिशा शर्मा बल्कि सुशांत सिंह राजपूत, वैशाली या फिर और भी जो चेहरे हैं जिनके नाम आते हैं वो पूरे काली दुनिया से रिलेट करते हुए बताए जाते हैं। और तुनिशा शर्मा को, जिसकी 20 साल में फांसी लगाकर जिसने आत्महत्या की है, उसको लेकर भी उसी काली दुनिया की बातें कही जा रही हैं। और इसी को लेकर आज इन खबर न्यूज रूम में मौजूद है हमारे साथ युवा साथी, और उनसे आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि आज का युवा, हमारे देश का युवा क्या सोचता है इस काली दुनिया के बारे में। तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और बताइए कि क्या है ये राज, क्या लगता है आपको? तुनिशा शर्मा 20 साल की थी। देखिए, दरअसल बात यह है कि बॉलीवुड की जब बात की जाती है तो एक काफ़ी चकाचौंध से भरा एक जगह है जहाँ हर कोई अपना जलवा बिखेरता है और लोगों को लुभाता है। लेकिन ये लुभाने वाला जगह कभी कभी काल की तरह ज़िंदगी में आ जाता है और कब कैसे सवार होकर कभी हत्या करवा देता है या तो कभी आत्महत्या करना पड़ जाता है। तो क्या कहेंगे, क्या यही बॉलीवुड की काली दुनिया जिम्मेदार है 20 साल की उस लड़की की आत्महत्या की? बॉलीवुड पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है। हमने जो रणनीति बनाई अपनी ज़िंदगी जीने की, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि हम अपने आप को एक चकाचौंध में लेक के तो जाते हैं, लेकिन वहाँ सर्वाइव करने की हमारे पास वो दिल नहीं होता है, वो मजबूत दिल नहीं होता है, सोच नहीं होती है, जिसकी वजह से हमें आत्महत्या करने के लिए आगे कदम बढ़ाना पड़ता है। आप क्या कहेंगी? तुनिशा शर्मा ने 20 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली, मेकअप रूम में थी वो, और शूटिंग के दौरान ये सब कुछ हुआ। क्या विचार हैं आपके? देखिए, सबसे पहले तो जो इन्होंने बताया कि हमने जिस तरीके से अपने जीवन को बना लिया, अपने इन मोमेंट को बना लिया है, आप देखेंगे कि जब से मोबाइल हमारे लाइफ में इंट्रोड्यूस हुआ है, हम कहीं ना कहीं सोशल थे पहले, अब सोशल मीडिया पे आ गए हैं। जब हम सोशल मीडिया पे आए हैं तो हमने क्या किया है, अपने आस पड़ोस के लोगों से दूरियां बना ली है। और जब आप दूरियां बनाते हैं तो एक ऐसा गैप बन जाता है कि अपने पर्सनल चीज़ों को शेयर करने में बहुत हेजिटेट होते हैं। आप स्टोरी लगा देते हैं, आप स्टेटस लगा देते हैं, आप कुछ पोस्ट लिख देते हैं, लेकिन आप अपने मन की बात नहीं करते हैं। जब आप स्टोरी लगाते हैं तो स्टोरी आपको बताता नहीं है कि आपको कैसे क्या करना है, आपकी सिचुएशन से, लेकिन जब आप अपने मन की बात अपने उन लोगों से शेयर करते हैं जिन पर आप बिलीव करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशन बताते हैं कि देखो ये आपके साथ ही नहीं हो रहा है, हमारे साथ भी, इट्स टोटली फाइन, आप ऐसे काम कर सकते हो, आप थोड़ा बिजी, कुछ ना कुछ आपको ऐसा बोलेंगे कि आप थोड़ा सा चलो कोई है मेरे साथ। लेकिन जिस तरीके से हम सोशल मीडिया पे आ गए हैं, अपने लोगों से दूर हो गए हैं, कहीं ना कहीं हमारे मेंटल प्रेशर को बढ़ाता है, हमें डिप्रेशन की तरह लेके जाता है और कहीं ना कहीं यही वजह है कि जो सोशल मीडिया जिम्मेदार है इसके लिए। क्या कहना चाह रही हैं आप? मुझे लगता है कि हमने जिस तरीके से अपने स्टाइल को, रहन सहन को चेंज कर लिया है, मुझे लगता है यही जिम्मेदार है। जिस तरीके से हमने अपने लोगों से डिस्टेंस बना लिया है और अपने आप में रहने लगे हैं, अपनी चीज़ों को किसी से शेयर ना करना, अटैचमेंट, डिटैच हो गए हैं, हम अपनी सोसाइटी से डिटैच हो गए हैं और इससे अटैच हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि दिस इज द रीजन। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच कही इन्होंने कि आज का इंसान जो है अपने लोगों से कहीं दूर होता जा रहा है और सोशल मीडिया से अटैच हो रहा है। तो आगे जान लेते हैं, क्या कहेंगे राघवेंद्र? देखिए, बॉलीवुड की दुनिया जो है वो चमक धमक की दुनिया है, लोग इसके पीछे आकर्षित हो जाते हैं, इनको पता उसका होता नहीं है और ये उसमें जाना चाहते हैं, लेकिन उस आकर्षण के पीछे एक खोखला चेहरा छिपा हुआ है। आप इस चीज़ से रिलेट कीजिए, जैसा कि इन्होंने बताया भी कि सोशल मीडिया। दूसरा ये है कि अगर आप वो लाइफ जी रहे हैं, अगर उस चमक धमक में जाते हैं जहां उस आपके जीवन यापन में किसी चीज़ की कमी आती है, आपको अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है, आप उस इन्वायरमेंट में जी रहे हैं, वहां पे आप जाना नहीं चाहते हैं। आप अभी तुनिशा शर्मा की बात कर रहे हैं, सिर्फ तुनिशा शर्मा ही नहीं, इससे पहले इतनी सारी आत्महत्याएं एक्ट्रेस हुई या टीवी एक्ट्रेस हुई, इन्होंने की है। क्यों की है? क्योंकि
कई बार कई सारे कारण होते हैं, सुशांत सिंह राजपूत, या कई बार ऐसे भी चीज़ें सामने आती हैं कि ऐसे पर्टिकुलर लोगों को टारगेट किया जा रहा है। आपने सुना होगा कि इनकी कई सारी 3-3, 4-4 फिल्में साइन थी, 3 फिल्में कट कर किसी और के पास गई, इंसान डिप्रेशन में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि अब आपने 1 करोड़ की गाड़ी की ऑर्डर दे दी है, आपके पास पता है कि 4 फिल्में आने वाली हैं, अभी रातों रात आपके हाथ से 3 फिल्में गई, वो इंसान डिप्रेशन में गया। 3 फिल्में क्यों? एक तरीके से टारगेट भी किया जाता है किसी को जो अच्छा कर रहा होता है। कुछ ऐसे भी एक्टर्स हैं जिनका कोई गॉड फादर नहीं था, वो अपनी कड़ी मेहनत के कारण उठ कर गए थे, सुशांत सिंह राजपूत हो या कई सारे एक्टर्स हैं ऐसे। तो इस तरीके से टारगेट भी किया जाता है। उसके बाद मैं यही लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप ये चमक धमक, ये गाड़ियाँ, ये शोहरत, ये सारी चीज़ें देखकर आप इसके पीछे आकर्षित होते हैं। इंस्टा हुआ, ये सोशल मीडिया पे फॉलोअर देखकर आप आकर्षित होते हैं। आप उनको अपना जो है ऐसे देखते हैं कि इनसे कुछ सीखने को मिले, लेकिन आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता है। आप बस उनकी चमक धमक को देखकर आकर्षित होते हैं, लेकिन उसके पीछे एक खोखला चेहरा छिपा हुआ है। जैसा कि इन्होंने बताया भी कि सोशल मीडिया के दिखावे के चक्कर में लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं। तो क्या बॉलीवुड की उस चकाचौंध भरी जिंदगी ने आज तुनिशा की 20 साल की उम्र में जान ले ली? बिल्कुल सही बात है। और एक कारण जैसा कि ये भी बताया गया कि उनका ब्रेकअप भी हुआ था, तो हो सकता है कि अभी जो सामने आया मामला उसमें ये कहा गया है कि उनके बॉयफ्रेंड के तरफ से कोई दबाव या कुछ इस तरीके का नहीं बनाया गया था। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन वो मानसिक रूप से उससे भी डिप्रेशन में आई होंगी। लेकिन चीज़ों को देखना पड़ेगा, अब जांच चल रही है, अब इसमें क्या सामने निकल कर आता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुनिशा शर्मा की आत्महत्या की बात नहीं है। यहाँ पे लगातार जिस तरीके से मौत का संख्या बढ़ता जा रहा है, इस तरीके से आत्महत्या हुआ या फिर हार्ट अटैक से क्यों हो रहा है ऐसी चीज़ें। इतने ये लोग एक्सरसाइज करते हैं, इतने सारे डाइट प्लान हैं, इस पर भी ध्यान रखते हैं लोग, फिर भी ऐसे केस सामने आते हैं। डाइट प्लान से मुझे याद आया कि लोग जिम करने के, अपने बॉडी को अच्छा करने के चक्कर में वो इंजेक्शन वाला भी ले लेते हैं, स्टेरॉइड ले लेते हैं, उसका भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से भी बचकर आना चाहिए इन एक्टर्स को, जो है इनको पता उसके नुकसान का होता नहीं है और ये ऐसी हरकतें कर देते हैं। बिल्कुल, ये हमारे युवा साथी ये बात बिल्कुल सच बोल रहे हैं कि भाई चकाचौंध भरी जिंदगी में पीछे क्या चल रहा होता है। सोशल मीडिया पर जो है दरअसल चीजें वो अक्सर झूठी मानी जाती हैं और ये हमारे युवा साथी भी हमें बताते हैं। लेकिन जो असल जिंदगी में होता है, वो डिप्रेशन, किस दौर से वो गुजर रहे होते हैं, वो सच्चाई कुछ और ही होती है बॉलीवुड की। कई सारे ऐसे केस रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत जो कि हमेशा जिंदा दिल रहे हैं और उनकी पोस्ट से भी कई सारे ऐसे खुलासे होते आए। और आपको तुनिशा शर्मा के बारे में बता दें, 6 घंटे पहले तुनिशा शर्मा ने पोस्ट किया था जिसमें कुछ प्रेरणादायक लाइंस लिखी थी कि जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, इस तरह की। उसके बाद इस तरह की हत्या, आत्महत्या जो है कि उन्होंने दिखावे का दौर चल रहा है। इंसान के अंदर जो है वो नहीं दिखता है, दिखाता वही है जो लोगों को अच्छा लगता है। और अच्छा लगने रियल और रियल लाइफ में बहुत ही डिफरेंस है कि रियल लाइफ क्या है वो नहीं कोई बता रहा, लेकिन रील में क्या है वो लोग बता रहे हैं। जैसे कि अभी तुनिशा शर्मा 6 घंटे पहले एक पोस्ट शेयर करती हैं और लोगों से बताती हैं, मतलब मोटिवेट करती हैं लोगों को, लेकिन वो खुद ही वो सुसाइड कर रही है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। वो अपना एक्ट्रेस दोहरी जिंदगी जी रहा है, रियल लाइफ में कुछ और सोशल मीडिया में कुछ और। इससे पहले बहुत सारी टीवी एक्ट्रेस ने सुसाइड किया है। वालिका बद्दू की ले लीजिए, तुनिशा बनर्जी को, प्रत्यूषा बनर्जी को ले लीजिए, सोनाली फोगाट को ले लीजिए, वैशाली ठक्कर को ले लीजिए। इसमें बहुत लोगों की तो हत्या नहीं, सोनाली फोगाट की हत्या हुई। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि बहुत लोगों की इसमें हत्या भी हुई है, टारगेट करके बहुत लोगों ने सुसाइड किया। देखिए, हत्या सुसाइड में मैं ये बोलूंगी, लोग सुसाइड करते लेकिन मजबूर भी तो वही कर रहे हैं ना, इस वजह से वो मतलब सुसाइड कर रहे। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि इसको हत्या के रूप में, अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुसाइड नहीं होता। मैं यहाँ बता दूं, किसी भी प्रॉब्लम का ना सॉल्यूशन सुसाइड नहीं है कि कोई हमें टारगेट कर रहा है तो हम जाके सुसाइड कर ले, नहीं। टारगेट किया जा रहा है, इस वजह मुझे से लगता है इन्होंने suicide जैसे का बोला ही कि किया है। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है सुसाइड करना, बट मुझे लगता है बहुत ऐसे हमारे युवा हैं, जब एक ऐसी सिचुएशन आ जाता है कि जब आपको समझ में नहीं आता है कि दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन, वो सिर्फ एक चाहते हैं, शांति चाहते हैं, वो पीस ऑफ माइंड चाहते हैं। जब उनको नहीं लगता है कि कुछ भी नहीं हो सकता, तो वो मुझे लगता है कि बहुत ही, जिसका जिगरा बहुत बड़ा होता है, वही ये काम कर सकता है कि सुसाइड। अब हम अपने जीवन से, अब आपने बोला कि उन्होंने एक पोस्ट डाला था, आप उनके सारे पोस्ट को देखिए, किसी ऐसे पोस्ट में आप उनको सैड देखेंगे ही नहीं। हर पोस्ट पे ऐसे लगता है कि बहुत ही खुश हैं, बहुत ही अच्छी हैं। और मुझे लगता है जैसे उन्होंने बोला चकाचौंध वाली लाइफ, कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ को दूसरे की लाइफ से जब कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं कि ओ माय गॉड, इनके पास तो सब कुछ है जो हमारे पास नहीं है। और जबकि हम दोनों एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हम दोनों बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, हम दोनों एक्ट्रेस हैं, बल्कि वो हमसे इतने आगे कैसे निकल गए। जब हम अपनी लाइफ को दूसरे से कंपेयर करते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस यहाँ पे ज़्यादा बढ़ता है। आप, क्योंकि आप हमेशा अच्छा होना चाहते हैं, आपके पास ज़्यादा फिल्म्स हो, आपको लोग ज़्यादा प्रोत्साहित करें, तो कहीं ना कहीं कंपेरिजन जो करना वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारे मेंटल जी। हेल्थ अगर को। किसी के अंदर जलन की भावना भी आ जाए तो वो भी बहुत दिक्कत करता है। जैसे मान लीजिए, नॉर्मल
मतलब आप एक्ट्रेस की बात नहीं करूँगी, मैं नॉर्मल दो लड़की की भी बात करूँगी कि अगर वो खड़ी हैं और दो दोस्त है, अगर एक के पास कम है और दूसरे के पास ज़्यादा, तो वो सोचने लगती है अरे दूसरे के पास ज़्यादा है तो मेरे पास क्यों नहीं, मैं ऐसा क्या करूँ। तो ऐसा बहुत कुछ हो जाता है ना कि दूसरे कुछ पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए लोग मेंटली भी बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं। और इस वक्त जैसा कि मैम ने कहा था सोशल मीडिया, तो ये बात सही कि सोशल मीडिया के टाइम में, दौर में बहुत सब अपने से दूर होते जा रहे हैं। जो अपनी दिल की जो फीलिंग है वो अपने फैमिली से, अपने दोस्त को नहीं बता पा रहे हैं। अगर कोई भी इंसान कुछ नहीं बता पाएगा घुट घुट के, तो वो फाइनली सोचता है कि मतलब मरना ही उसके लिए सही है। मतलब हमारे जो युवा साथी हैं ये बात तो साफ कह रहे हैं कि भाई कंपैरिजन एक बड़ा कारण यहाँ पर बन चुका है कि कंपेयर एक दूसरे से करते हैं और उसके बाद इस तरह का ये जो आत्महत्या जैसे केस आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर, आप क्या जवाब देंगे? बिल्कुल सही बात है कि लेकिन सबसे बड़ा कारण ये भी है कि टारगेट करना। आपने इतने सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को भी देखा होगा कि आरोप लगाए जाते हैं, नेपोटिज्म का बॉलीवुड में लगातार आरोप लगता है और दिखता भी है, इसमें कोई दुराय नहीं है कि किस तरीके से किसी पर्टिकुलर एक्टर को टारगेट किया जाता है उसको दबाने का, कि ताकि जो है वो कुछ नामचीन लोग जो हैं उनसे वो ऊपर ना उठ पाए, उनके कोई गॉड फादर नहीं है तो उन चीज़ों को दबा दिया जाए। और जैसा कि इन्होंने कहा भी, सोशल मीडिया, आप अपने घर परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, कंपेरिजन की बात की गई, सही बात है कि आप देखेंगे उनकी चकाचौंध भरी दुनिया को, उनके पास ये फोन है, उनके पास ये गाड़ी है, आप वहीं उसी फिल्म में काम कर रहे हैं, आपके पास वो चीजें नहीं है। आप इसी से रिलेट कर लीजिए कि हमेशा जो है हीरोइन इस बात का सवाल उठाती हैं कि हम भी हीरो की तुलना में वही काम करते हैं लेकिन हमें हमेशा जो है कम पैसे मिलते हैं, क्यों? ये सारी चीजें सामने आती हैं। तो इसी तरीके से है कि ये चकाचौंध की भरी दुनिया जो है अंदर से खोखली है और इसको खोखला करने वाले बॉलीवुड वाले ही हैं और टीवी सीरियल और जो भी ये इंडस्ट्री है उसी के लोग, इस तरीके के लोग बैठे हुए हैं जो उनको मानसिक प्रताड़ित करते हैं। और सुसाइड, इन्होंने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान सुसाइड करना नहीं होता है। देखिए बात ये सही है, लेकिन जिसके ऊपर वो चीज़ें गुजरती हैं वो इंसान, वो खुद ही उस चीज़ का दर्द जानता है कि उस चीज़ से निकल नहीं पाता है कि मैं क्या करूं, आखिरी रास्ता क्या दिखता है कि इतनी सारी उलझने हैं, इससे बढ़िया है खत्म कर लो जिंदगी को। उसके बाद इंसान को यही लगता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर क्या गुजर रहा था वही इंसान जानता है। और जांच 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 ये बस कहने के लिए होता है, कहीं किसी भी केस में कुछ नहीं निकलता है। वो बिहार का हमारा सुशांत सिंह राजपूत जो हमारे दिल को छू लेने वाला था और इतनी सारी चीजें हुई, इतने महीनों तक जांच चली लेकिन कुछ निकलकर सामने नहीं आया। आज भी वो दर्द, आज भी वो पीड़ा मेरे अंदर है। बिल्कुल, सुशांत सिंह केस जो था अभी तक जारी है और कई सारे उसमें राज खुलते जा रहे हैं, लेकिन अब तक पूरी तरह से उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। बात करते हैं तुनिशा शर्मा की, जिस पर आज सबसे बड़ा ये मुद्दा बना हुआ है। महज 20 साल की उम्र, पैसा, शोहरत, सब कुछ, टीवी एक्ट्रेस थी और उसके बाद फिल्मों में भी काम किया। और आपको बता दें कि इसमें लव जिहाद का एंगल पहले दिया जा रहा था। लव जिहाद का जब एंगल दिया जा रहा था, जब ये कोर्ट पहुंचा, जब जांच हुई, तो ये बात सिरे से खारिज कर दी गई कि इसमें लव जिहाद की कोई बात नहीं है। दरअसल लव जिहाद का ये एंगल आया क्यों? उनका एक बॉयफ्रेंड था जो कि मुस्लिम समुदाय से था, खान अपने पीछे लगाता था। यहाँ हम आपको नाम नहीं बताएंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि उसके पीछे किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर बताया नहीं जा रहा है ये एंगल। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप भी सोशल मीडिया पर रील्स या फिर वीडियोस बनाते हैं? देखिए बनाते तो जरूर हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर लोग सोशल मीडिया को टारगेट करते हैं तो दोनों तरह से यूज होता है, हर सिक्के के दो पहलू तो होते हैं। आप जब वीडियो बनाते हैं तो आप अपनी ओरिजिनल जो थॉट्स हैं, आपके विचार हैं, जो आपके अंदर चल रहा है वही रखते हैं? बात की मैं आपको बता दूं, आजकल रील एक बड़ा ट्रेंडिंग में, पतली कमरिया मोरी पतली कमरिया, लोग देख रहे हैं उसी पे रील बनाना शुरू कर देंगे। कहाँ है वो हमारे अंदर का, वो कहाँ आया? नहीं आया ना, जो ट्रेंडिंग में है वही राघवेंद्र बता दें तो व्यक्तिगत तौर पे ये है, मैं राघवेंद्र को भी इस पे रील बनाना था, मैंने बोला पतली कमरिया कहाँ है, इनके पास नहीं है लेकिन ये बना लेंगे, तो ये फेक हो गया। लेकिन रियलिटी में अगर मजाक से हट के बात किया जाए तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पर चिंतन करने की जरूरत है कि सनातन धर्म का जो सोच है कहीं ना कहीं बॉलीवुड में ना होने की वजह से भी आत्महत्या हो रहा है। सनातन का जो सोच होना चाहिए, सनातन ना शांत मन रखना सिखाता है। सनातन के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर एक सनातन या किसी भी धर्म शांति की तरफ ले जाता है, जहाँ से बॉलीवुड दूर हो जाता है। जहाँ बॉलीवुड में भी बात की थी, बॉलीवुड में पार्टियां होती है, ड्रग्स लिए जाते हैं, अलग अलग तरीके से नुमाइशें पेश की जाती हैं, उनका जो इंटरटेनमेंट का तरीका होता है वो भी महावहियात और घटिया होता है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं बॉलीवुड सनातन धर्म को बर्बाद कर देगा? नहीं, बॉलीवुड सनातन धर्म को बर्बाद, सनातन को तो कोई बर्बाद कर ही नहीं सकता। सनातन को अपनाकर आबाद हो सकता है, इसलिए बर्बाद है ताकि वो सनातन को सही तरीके से नहीं अपना पाता है। और सारे जितने कम एज में या जो काफ़ी नेम फेम होने के बावजूद भी जाकर डिप्रेशन में चले जाते हैं, अगर वो गीता के किसी भी चंद पंक्तियों पर आगे बढ़ रहे होते तो उन्हें सुसाइड करने की जरूरत नहीं आती। और हत्या की बात आती, हत्या भी कोई नहीं कर पाता, हत्या करता तो सामने आ जाता, कहीं ना कहीं सच छुपता नहीं है, छुपाने से बार बार आ ही जाता है। और गीता, भागवत, इन सारे चीज़ों पर अगर अमल किया जाए ना तो बॉलीवुड क्या हर एक जगह दुनिया का सबसे जो गिरा हुआ स्थान होगा ना वो भी अव्वल होना शुरू हो जाएगा।
जाएगा। बिल्कुल इस सही बात बात पे की है इन्होंने। किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस बात से मुझे बहुत अफसोस होता है कि बार बार ये आवाज उठाई जाती है कि युवाओं में आत्महत्या का जो रेशियो बढ़ता क्यों जा रहा है, बॉलीवुड में आत्महत्या और हत्या क्यों की जा रही है। कहीं ना कहीं इसलिए की जा रही है कि सनातन का सोच, मन की जो शांति, ये सारे से दूरियां बनती जा रही है। यही वजह है जिसके वजह से हर युवा अपने अंदर घुटन लेकर जीता जा रहा है और अंत में उसे एक ही रास्ता नजर आ रहा है, आत्महत्या या फिर किसी का हत्या। हेड्स ऑफ फॉर यू। इन्होंने बोला कि जैसे बॉलीवुड में ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ बॉलीवुड में नहीं हो रहा है। आप देखिए किसी घरेलू हिंसा की वजह से, आप देखिए कोटा में कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लगा के देखिए, मुझे लगता है कि लाइफ बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जीवन में लाइफ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हो तो इसे स्ट्रेस आउट होने के लिए कुछ करना ज़रूरी है। आप योगा कीजिए, आप किसी से बात कीजिए। अब जो बोलते हैं ना कि गाँव में औरतें जो होती हैं वो बहुत बातें करती हैं, दो औरतें जहाँ बैठ जाए माँ चुप नहीं हो सकती है, काइंड ऑफ उनके लिए ये कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि जब वो बातें करती हैं ना तो स्ट्रेस फ्री होती हैं। उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक तरीके का योगा होता है जिसमें वो बात करके अपनी दिल की बातें साझा करती हैं। तो अगर एक स्टूडेंट है, वो अपने कमरे में सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, उसको सफलता नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं उसको उस स्ट्रेस आउट होने के लिए कोई ऐसा इंसान होना चाहिए उस फील्ड से अलग, ताकि वो कोई और बात करे, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करे और वो कहीं ना कहीं उसको सराह करे या जो भी हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है लाइफ बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। आप गीता पढ़िए, आप कुरान पढ़िए, आप कोई भी ऐसा कुछ नहीं कि गीता ही पढ़ने से होगा, आप कुछ भी करिए। लाइफ बैलेंसिंग इज इंपॉर्टेंट। मुझे नहीं लगता है कि इसमें धर्म और जाति को लाना चाहिए। दिस इज अबाउट मेंटल हेल्थ। ये मेंटल हेल्थ के बारे में है। आप अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं इसके बारे में है। हम अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसे बना लिए हैं कि अगर हम पार्टी करते हैं दोपहर तो वही करते हैं। अगर आप पार्टी करते हैं तो आपके मॉर्निंग का आपका रूटीन कुछ ऐसा होना चाहिए जो उससे डिफरेंट हो और आपको लाइफ को बैलेंस करे। जब आप 12 घंटा जगते हैं कभी, तो उसके लिए आप सोते भी तो हैं एक्स्ट्रा। तो इसीलिए लाइफ बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट। अकेलापन और लोगों से जुड़ाव का कम होना, ये भी एक बड़ा कारण जो है निकल कर सामने आ रहा है। क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगी कि आजकल लोग कहने से ज़्यादा सहने लगे हैं। तो वही चीज़ ना अंदर से लोगों को आजकल मारने लगी कि वो आगे जाके सोचते हैं हम सुसाइड ही कर लेते हैं, अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेते हैं, सब कुछ एंड। बट वो अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचते। उनको इतनी अच्छी लाइफ कैसे मिली? उनकी फैमिली की वजह से मिली है। वो तो चले जाते हैं बट उनकी फैमिली जो पीछे उन्हीं के लिए रोना लगा रहता है उनका, वो ये नहीं सोचते। युवाओं का ये है कि हम मर जाते हैं, सब खत्म हो जाएगा, सब बैलेंस हो जाएगा। बट वो सोचते ही नहीं कि हमारे मरने के बाद हमारी जो फैमिली है उन पर क्या बीतेगी। स्टार्टिंग तो वहीं से ही हुई है ना। उनके लिए भी सोचना चाहिए। जब आपको उन्होंने आपको इतना बड़ा किया तो एटलीस्ट किसी ने आपको हर्ट किया, आप सोचो ना हमारी फैमिली है, उनसे शेयर करो। आप कहते नहीं हो, आप सहते जाते हो, अंदर से ही खत्म हो जाते हो आप। लेकिन यहाँ पर आयुषी मर्डर केस जब हुआ था, एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी थी, तो कई बार इस तरह के केसों को देखकर भी युवा जो है घूम जाता है कि इस तरह के केस आते हैं तो वो सोचता है कि कैसे हम शेयर करें कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। कई बार ऐसे केस आते हैं। बट ये होता है ना कि हर फैमिली एक जैसी नहीं होती, हर फ्रेंड्स एक जैसा नहीं होता। आप कहिए तो आप किसी पे ट्रस्ट तो करते होंगे, आपकी लाइफ में कोई ऐसा होगा जिस पे आप ट्रस्ट करते होंगे। एटलीस्ट आप उनसे शेयर कीजिए। 1% तो आपका कम होगा कि डिप्रेस हैं आप, तो आप कहिए उस चीज़ को, शेयर कीजिए उस चीज़ को। और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपके मन, लव लाइफ, लॉफ, दीपिका पादुकोण के, ऐसे बहुत सारे मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपको बुलाते हैं और आपके मन की बात जानना चाहते हैं। आप उनसे जाके बातें कर सकते हैं, वो आपको हेल्प देते हैं। तो आप ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे बड़ा फैमिली, लोग जो फैमिली से दूर हो रहे हैं, घर वालों से दूर हो रहे हैं, सबसे पहले तो हमें अपने घर वालों से बात करना स्टार्ट करना चाहिए। किसी भी बात पे प्रॉब्लम है तो घर वालों से आगे हम शेयर करें, जिससे जो जितनी भी सुसाइड की जो बढ़ रही है तो आगे अपने दोस्तों और घर से बात करें तो शायद ये सुसाइड की केस कम हो जाए। और रहा बात, इन्होंने बोला धर्म को और पार्टी को जोड़ा, तो पार्टी करना गलत नहीं। अगर जिंदगी में आप सिर्फ काम करोगे तो वो भी एक डिप्रेशन ही कहलाएगा। तो वो भी कि सबकी अपनी पार्टी करने की अलग अलग तरीके होते हैं, तो पार्टी यहाँ करना कोई गलत नहीं। लेकिन हाँ, वो डिपेंड करता है कि आप पार्टी किस माहौल पे कर रहे, कैसे कर रहे हो, साथ में काम को भी लेके चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। बिल्कुल, मतलब संतुलन बनाने की बात जो है यहाँ पर हमारे युवा साथियों द्वारा की जा रही है। लेकिन एक एंगल, सबसे बड़ा मुद्दा कि भाई सनातन धर्म और बॉलीवुड, कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि सनातन धर्म बॉलीवुड को खत्म कर रहा है या फिर कहें कि बर्बाद कर कर रख देगा बॉलीवुड सनातन धर्म को। इस तरह की मांग जो है देश में कई बार उठती है, फिल्मों को लेकर भी उठती है। क्या कहेंगे? पहली बात, बर्बाद करने की बात मत कीजिए। सनातन धर्म को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, तो ये वर्ड इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए। सनातन बात करता है और सनातन कोई बर्बाद नहीं कर सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात मेरे हैप्पी भाई ने कह दी, तो बस जो भाई मेरा कह दिया वही बात है। आपने शब्द इस्तेमाल किया सनातन धर्म को बर्बाद। सनातन आबाद था, आबाद है, आबाद रहेगा। वो बॉलीवुड हो या कोई भी संस्था हो या कोई व्यक्ति हो, किसी की इतनी औकात नहीं जो सनातन धर्म पे उंगली उठा सके। हाँ,
कोशिश वो करते हैं, लेकिन उनकी कोशिश पे हम पानी फेर देंगे। बॉलीवुड वाले हमेशा सनातन धर्म को टारगेट करते हैं और करते आए हैं, लेकिन अब इस पे लगाम लगने लगा है, क्योंकि हमारे जैसे युवा, हमारे जैसे लोग इस पे आवाज उठाने लगे हैं। इन पर जब लगाम नहीं लगाया जाता था तो इसी तरीके का ये कृत्य करते थे। और जैसा भाई ने बताया इससे पहले कि गीता हुआ या फिर हमारे सनातन धर्म में इतनी सारी चीजें हैं जिससे आप रिलेट करिए, योगा कीजिए, बहन ने भी बताया, तो उससे आप अपने फ्रस्ट्रेशन को दूर कर सकते हैं। आपको स्वस्थ रहना चाहिए, आप मानसिक रूप से भी उन सब चीजों से स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन आप उस चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे के खोखले चेहरे को देखिए और उसके पीछे अपना जीवन बर्बाद मत कीजिए। बिल्कुल। तो महज 20 साल में अपनी जान गंवाने वाली या फिर कहीं सुसाइड करने वाली तुनिशा शर्मा अब हम सभी के बीच नहीं रहीं। काफ़ी अफसोस की बात है कि हमारे युवा साथी अब ये सोचते भी हैं और कहीं ना कहीं ये अब सच साबित होता दिखाई दे रहा है कि भाई बॉलीवुड की वो काली दुनिया, चकाचौंध से भरी दुनिया ने एक बार फिर किसी की जान ले ली। आप क्या कहेंगे वीडियो पर? आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइएगा। और तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ।